हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एप्पल क्लासेस पर। आज की इस क्लास से हमने भूगोल की सीरीज़ शुरू की है। एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक ये हमारी सीरीज़ जो है चलेगी। तो अगर आप हमारी इस सीरीज़ के साथ जुड़कर अपनी तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप हमारी इस क्लास के साथ जुड़ सकते हैं। इस सीरीज को हमने काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। इस सीरीज में हमने हर छोटी से चीज़ से लेकर बड़ी बड़ी बातों तक बड़े बड़े क्वेश्चनों को इसमें हमने शामिल किया है। यह सीरीज क्लास 6 के बच्चों को तो कवर करेगी ही, साथ ही साथ हमने इस सीरीज का डिज़ाइन इस तरह से किया है कि इस सीरीज के माध्यम से वो छात्र और छात्राएं जो आगे भविष्य में कभी भी आईएएस, पीसीएस, यूपीएससी, एनडीए, यूपीएसआई या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए ये सीरीज़ तो एकदम रामबाण साबित होने वाली है। इस सीरीज में हमने बहुत सारे टॉपिकों को लिया है। इस सीरीज में हमने क्विज भी शामिल किए गए हैं। इस सीरीज में हमने मूक टेस्ट भी शामिल किए गए हैं। हर चैप्टर में हमने एक एक मूक टेस्ट भी रखा है। तो ये सीरीज आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाली है। इस सीरीज के माध्यम से आपकी पढ़ाई भी कंप्लीट होती चली जाएगी और साथ ही साथ आपकी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी पूर्ण रूप से हो सकेगी। तो चलिए इस सीरीज को शुरू करते हैं और जानते हैं इस सीरीज में क्या क्या है। तो सबसे पहले हम क्लास 6 की ज्योग्राफी को शुरू करेंगे। क्लास 6 की ज्योग्राफी जिसका नाम है पृथ्वी और हमारा समाज। इसका फर्स्ट पार्ट है सौर मंडल में पृथ्वी। सौर मंडल में पृथ्वी फर्स्ट पार्ट है। इस पार्ट के हमने कई पार्ट्स बनाए हैं, छोटे छोटे 4 या 5 पार्ट्स आएंगे जो हमने काफ़ी अच्छे से तैयार किए हैं। तो चलिए इस पार्ट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं देखते हैं। तो इस पार्ट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उद्देश्य इस अध्याय में हम अध्ययन करेंगे। क्या क्या का अध्ययन करेंगे इस क्लास में हम पूर्णिमा के बारे में जानेंगे। पूर्णिमा क्या होती है, जिसे हम फुल मून कहते हैं। इसी तरह से अमावस्या क्या होती है, जो न्यू मून होता है, उसके बारे में जानेंगे। खगोलीय पिंड के बारे में जानेंगे। तारे स्टार्स क्या होते हैं इनके बारे में जानेंगे। नक्षत्र मंडल, तारामंडल जो होते हैं उनके बारे में जानेंगे। ग्रह, उपग्रह, सौर मंडल क्या है, द सोलर सिस्टम के बारे में हम अच्छे से जानेंगे। फुल डिटेल में हम यहाँ पर इस सीरीज को लेकर आए हैं तो खूब अच्छे से तैयारी करेंगे। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे होते हुए आपको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लेनी नहीं है। आगे जैसे सूर्यमंडल, सूर्यमंडल के ग्रह, पृथ्वी, चंद्रमा, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, उल्कापिंड्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, आकाशगंगा यानी गैलेक्सी क्या है, किन किन से गैलेक्सी बनी होती है, और हमारा पूरा यूनिवर्स क्या है, उसमें क्या क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। और उसके बाद हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस पाठ में जो दे रखे हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया है। इसके ऊपर एक अलग से क्लास लेंगे। और साथ ही साथ ये पूरा कंप्लीट होने के बाद हमने अभ्यास प्रश्न जो एनसीईआरटी की किताब में दे रखे हैं ज्योग्राफी की क्लास 6 की में, हमने उनको भी शामिल किया है। हमने उसमें प्रश्न आंसरों को भी लिया है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उनको भी लिया है, और जो रिक्त स्थान है उनको भी लिया है। तो उनको भी हम एक एक क्लास में कवर करेंगे। और साथ ही साथ लास्ट में हमने एक 10 प्रश्न की एमसीक्यू श्रृंखला भी रखी है, जो आपने क्या सीखा उसके माध्यम से हमें पता चलता चलेगा। तो इस पार्ट में हमें ये पॉइंट्स पढ़ने हैं जिनके बारे में मैंने आपको अभी बताया। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं इस पार्ट को। और इस पार्ट की भी आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है, तो इस क्लास की भी आज की क्लास में हमें पढ़ना है पूर्णिमा के बारे में, फुल मून के बारे में। दूसरा पॉइंट आज की ही क्लास में हम कवर करेंगे, न्यू मून क्या होता है। और तीसरा पॉइंट हम इस आज की क्लास में ही कवर करेंगे, वो है सेलेस्टियल बॉडी यानी कि खगोलीय पिंड क्या होते हैं। आज की क्लास में सिर्फ हम यही 3 पॉइंटों को विस्तार से चर्चा करेंगे और समझेंगे कि ये क्या होते हैं। चलिए
तो हम देखते हैं पूर्णिमा क्या है, यानी फुल मून क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे आज। शाम का समय होता है, सूर्य जब छिपने को होता है तो आकाश की तरफ देखते हैं तो कितना मनमोहक दृश्य लगता है, कितना अच्छा लगता है आसमान। उस समय हमें ऐसा लगता है कि बाहें फैलाकर उस समय को अपने आप में कैद कर लें। बहुत ही सुंदर और आलीशान वो समय होता है। धीरे धीरे वो समय चलता चला जाता है, सूरज छिपता चला जाता है, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। ये शाम का वक्त है और सूरज ढलने को है, उस समय का ये समय है। और धीरे धीरे सूरज क्या होता है, पूरा छिप जाता है। जैसे ही सूरज छिप जाता है तो अंधेरा होना शुरू हो जाता है, और अंधेरा शुरू होने के साथ ही शुरू होते हैं आकाश में एक दो बिंदु दिखाई देना। पहले हमें एक या दो चमकदार बिंदु दिखाई देते हैं, लेकिन धीरे 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 उनकी संख्या बढ़ती ही चली जाती है, और वो संख्या इतनी बढ़ जाती है कि उसकी हम गणना ही नहीं कर सकते। आपने सभी ने देखा होगा, शाम के टाइम पर सूरज छिपता है, सूरज छिपने के बाद आकाश में धीरे धीरे एक दो तारे आपको दिखाई देने लगते हैं। अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं देखा है, नहीं किया है, तो आप शाम के टाइम में जैसे ही सूरज ढल जाए और तारे निकलने वाले हों, तो उस समय आप उसका आसमान का निरीक्षण कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपको पहले एक दो तारे दिखाई देंगे, फिर धीरे धीरे इन तारों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। तो इसी तरह से पूरा आकाश एकदम तारों से भर जाता है। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है। इनमें से कुछ चमकीली होती हैं और कुछ धुंधले से होते हैं। ऐसा होता है ना, जब आकाश को हम देखते हैं तो उसमें कई सारे तारे बहुत चमकदार हमें नज़र आते हैं और कुछ धुंधले नज़र आते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। हमें जो आकाश है इस तरह का लगता है जैसे किसी ने उसमें हीरे जड़ दिए हों। बहुत ही सुंदर मनमोहक दृश्य वो हमें लगता है। इनमें से कुछ तारे हमें टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, कभी जलते हैं कभी बुझते हैं। ऐसा नहीं होता, वो हमेशा जलते ही रहते हैं, लेकिन वो हमें टिमटिमाते नज़र आते हैं। इसका भी कारण है, वो भी हम बताएंगे। लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। उनमें से जो बड़े तारे जैसे चंद्रमा है, वो हमें बिना किसी टिमटिमाहट के बिल्कुल साफ नज़र आता है। अगर बिना बादल वाली रात है, स्वच्छ बादल नहीं है आकाश में, अगर आप उस रात का निरीक्षण करेंगे तो आपको जो चंद्रमा है एकदम साफ और स्वच्छ दिखाई देगा। इन सभी चमकीली वस्तुओं के साथ साथ प्रतिदिन हमें चंद्रमा को भी देखते हैं। पहले हमें तारे एक दो दिखाई देते हैं, फिर धीरे धीरे तारों की संख्या बढ़ती चली जाती है। आप इस नीचे वाले फिगर में देख सकते हैं, धीरे धीरे तारे बढ़ते चले गए और पूरा आकाश तारों से भर गया। एकदम आकाश हमारा वो खिल गया। तो प्रतिदिन इन तारों के साथ साथ हम चंद्रमा को भी देख सकते हैं। अलग अलग समय पर अलग अलग आकार और स्थितियों में दिखाई पड़ता है। चंद्रमा हमेशा एक जैसा नहीं रहता, अलग अलग समय पर उसकी आकार में और स्थितियों में परिवर्तन होता रहता है। कभी हमें किस दिशा में निकलता दिखाई देगा, कभी हमें दूसरी दिशा में निकलता दिखाई देगा, कभी हमें वो छोटा दिखाई देगा, कभी हमें वो बड़ा दिखाई देगा। इस तरह से वो अलग अलग आकार और अलग अलग स्थितियों में हमें दिखाई देता है।
यदि आप पूर्ण चांद को लगभग महीने में एक बार ही देख सकते हैं, अगर आपको फुल मून देखना है तो आप महीने में उसे एक बार ही देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। जब महीने में एक बार जब हमें चंद्रमा पूर्ण दिखाई देता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं, वो या फुल मून कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि फुल मून पूर्णिमा क्या होती है। जिस रात्रि को हमें चंद्रमा फुल दिखाई दे उसे ही हम पूर्णिमा कहते हैं या फुल मून कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम न्यू मून क्या होता है, यानी अमावस्या क्या होती है। फुल मून या पूर्णिमा होने के 15 दिन बाद आप आकाश में चंद्रमा को नहीं देख सकते। जब आप चंद्रमा को आकाश में नहीं देख सकते तो उस समय को कहा जाता है नए चंद्रमा की रात्रि। क्या कहा जाता है उसे? नए चंद्रमा की रात्रि। इसी नए चंद्रमा की रात्रि को हम अमावस्या कहते हैं। यानी जिस रात्रि को चंद्रमा हमें आकाश में शाम से लेकर सुबह तक दिखाई ना दे उससे कहते हैं हम न्यू मून। यानी कि उस दिन से चंद्रमा फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा, एक नई स्टेज शुरू करेगा धीरे धीरे बढ़ने की, तो इसीलिए उसको कहा जाता है न्यू मून। यहाँ पर हमने दिखाया है रात्रि के समय आप चंद्रमा को इस तरह से देख सकते हैं, फुल मून होता है तो इस तरह से देख सकते हैं। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। जब आकाश में चंद्रमा दिखाई ना दे यानी कि अमावस्या हो, उस रात को अगर आप आकाश को निहारेंगे तो आकाश और ही ज़्यादा सुंदर दिखेगा। आकाश में जितने भी छोटे बड़े तारे हमें टिमटिमा रहे होंगे वो सभी दिखाई देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला फिगर हमें न्यू मून की जानकारी देता है, यानी कि अब इस समय हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता और यहाँ से ही वो अपनी नई स्टेज को शुरू करता है, इसीलिए हम इसको न्यू मून कहते हैं। चलिए अब आप न्यू मून और फुल मून के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम इनकी कुछ स्टेज और होती हैं उनको भी देख लेते हैं। देखिए इस फिगर में हमने बताया है, दिखाया है, पहले चंद्रमा जब फुल है तो इसको कहा जाता है फुल मून, पूर्ण चांद कहा जाता है। धीरे धीरे चंद्रमा अपनी आकृति को घटा लेता है, जैसे ही उसने यहाँ पर घटा ली, बिल्कुल घटा लेता है यानी बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, तो वहाँ पर आती है न्यू मून की स्थिति। यानी अब यहाँ से चंद्रमा अपनी स्टेज को फिर से बढ़ाना शुरू कर देता है और धीरे धीरे अंत तक बढ़ जाता है और फिर से फुल मून आ जाता है। आप एक महीने में फुल मून को एक बार देख सकते हैं और उसी तरह से एक महीने में आप न्यू मून को देख सकते हैं। यहाँ पर दिखाई गई हैं और कई सारी स्टेज। जब सूर्य इधर से होता है तो हमारी पृथ्वी के कारण चंद्रमा का अर्धभागी हमें दिखाई देता है, तो आप उसे यहाँ पर देख सकते हैं। आप पूर्ण चांद वाली रात को महीने में सिर्फ एक बार देख सकते हैं। पूर्ण चांद वाली रात को ही हम क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं। 15 दिन बाद आप इस पूर्ण चांद वाली रात को नहीं देख सकते, ये नए चंद्रमा की रात्रि होती है या इसे हम अमावस्या कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं और क्या है। हमने देखा है कि रात के समय बहुत सारे तारे, सूर्य जो होते हैं टिमटिमाते हमें नज़र आते हैं, चंद्रमा हमें दिखाई देता है। जैसे ही जैसे सुबह होती जाती है वो हमें आसमान में दिखाई देना बंद होते चले जाते हैं। दिन के समय वो तारे और चंद्रमा कहाँ चला जाता है, हमें बहुत ही आश्चर्य होता है। जो रात में इतने खिले हुए तारे थे, जैसे ही दिन हुआ वो कहाँ चले गए। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक प्रयोग और एक्टिविटी
बताई है, आप उसे भी कर सकते हैं और करिएगा आप अपने घर में। सबसे पहले हमें एक टॉर्च की ज़रूरत होगी, आप सभी के घर में ये होती ही होगी। दूसरा, एक सादा कागज़ लेना है, वो भी आपके पास होगा ही। एक पेंसिल लेनी है आपको, पेंसिल आप पढ़ ही रहे हैं तो आपके पास होगी। और एक आपको सुई लेनी है जो आपको अपने घर से आसानी से मिल जाएगी। ये 4 वस्तुएं आपके पास होनी चाहिए, तो इस प्रयोग को हम अच्छे से कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक टॉर्च लेनी है, टॉर्च ले ली, और एक सादा कागज़ लेना है, जैसे मैंने इसमें ये ले रखा है। सादा कागज़ को ज़मीन पर रखिए और ऊपर से टॉर्च रखिए, बीचा बीच में टॉर्च को रख लीजिए। रखने के बाद टॉर्च के चारों तरफ आप अपने पेन से एक सर्कल बना देंगे, बीच पेपर पर एक सर्कल बना देंगे। अब इस सर्कल में आप सुई से छोटे छोटे छेद कर देंगे। क्या कर देंगे? छोटे छोटे छेद कर देंगे, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। छेद कर देंगे और छेद करने के बाद आप इस टॉर्च को बिल्कुल जो आपने गोला बनाया था इसी टॉर्च से, उसी के ऊपर रखते हुए बाकी के कागज़ को पीछे की तरफ मोड़ते हुए आप उस पर एक रबर लगा देंगे। और अभी आपको टॉर्च को जलाना नहीं है। अब आप किसी एक ऐसे बंद कमरे में जाइए जहाँ पर लाइट हो। तो सबसे पहले आप अपने कमरे की सारी बत्तियों को बुझा दें, यानी फुल अंधेरा कर लें। अब अंधेरा करने के बाद अब आप अपनी टॉर्च की बैटरी को जलाइए, यानी टॉर्च को जलाइए। जलाने के बाद उसका जो प्रकाश है आप एक दीवार की तरफ डालिए, जैसा कि इस पर दिखाया गया है। उन छेदों से होता हुआ प्रकाश आपको अपनी सामने वाली दीवार पर दिखाई देने लगेगा। जैसा कि रात्रि के समय हमें आसमान में तारे टिमटिमाते नज़र आते हैं, तारे दिखाई देते हैं, तो इस तरह आपको अपनी दीवार पर बैटरी के ऊपर जो हमने एक कागज़ लगाया था, सादा कागज़, उसमें जो सुई से छेद किए थे उसमें से बैटरी का प्रकाश निकलकर दीवार पर हमें दिखाई देगा। फिर हमें क्या करना है, उसके बाद अगर हम उस कमरे की सारी बत्तियों को जला दें और टॉर्च को भी चालू रहने दें, तो जो दीवार पर बिंदु बन रहे थे वो बिंदु क्या होंगे? दिखाई देना बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब प्रकाश की मात्रा अधिक है। इसी तरह से दिन में सूर्य निकलता है तो उस समय प्रकाश की मात्रा काफ़ी अधिक हो जाती है, जिसके कारण हमें तारे और चंद्रमा दिखाई नहीं देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो छिप जाते हैं, वो हमेशा ऐसे ही रहते हैं, लेकिन दिन के समय सूर्य के प्रकाश के कारण वो हमें दिखाई नहीं देते। तो अब आप समझ गए होंगे कि रात्रि के समय हमें जो तारे और चंद्रमा दिखाई देते हैं, दिन में हमें वो क्यों दिखाई नहीं देते। क्योंकि दिन में सूर्य के प्रकाश के कारण उनका प्रकाश बहुत ही फीका पड़ जाता है, जिसके कारण हमें वो दिखाई नहीं देते। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है खगोलीय पिंड, सेलेस्ट्री बॉडीज क्या होती हैं। अब आपने आकाश में देखा ही होगा, सूर्य और चंद्रमा तो देखते ही देखते हैं, तथा वे सब वस्तुएं जो रात के समय हमें आकाश में दिखाई देती हैं या हमें चमकती हैं, वो सभी की सभी वस्तुएं हमें क्या करती हैं? खगोलीय पिंड कहलाती हैं। आकाश में जितनी भी वस्तुएं हमें चमकती हैं, उन सभी वस्तुओं को हम खगोलीय पिंड कहते हैं। इनमें से कुछ खगोलीय पिंडों के आकार बहुत बड़े बड़े होते हैं, सूर्य से भी बड़े होते हैं, चंद्रमा से भी बड़े होते हैं, सबसे बड़े बड़े होते हैं, खूब ज़्यादा बड़े बड़े, और खूब ज़्यादा उनके पास गर्मी होती है, गर्माहट होती है।
इतने बड़े बड़े पिंड्स होते हैं, वो सभी पिंड्स भी क्या होते हैं, वो खगोलीय पिंड होते हैं। ये सामान्यतः गैसों के बने होते हैं, इनमें गैसेस पाई जाती हैं जो भी पिंड्स होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। जो कुछ खगोलीय पिंड हैं जो हमें चमकते हैं, बहुत बड़े होते हैं, उनमें से कुछ के पास तो अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, कुछ के पास नहीं होता, जिसे ये बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। बड़े बड़े जो पिंड हैं उनके पास अपना प्रकाश है, ऊष्मा है, तो वो क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। जैसे सूर्य एक पिंड है, खगोलीय पिंड, उसके पास अपनी ऊष्मा है और प्रकाश है, और वो क्या करता है, उसको उत्सर्जित करता रहता है। ऐसे ही बहुत सारे पिंड हैं जो अपने प्रकाश और ऊर्जा को उत्सर्जित करते रहते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। क्या कहते हैं हम, इन खगोलीय पिंडों को ही तारा कहते हैं, जो प्रकाश और ऊष्मा का उत्सर्जन करते हैं। जो प्रकाश और ऊष्मा का उत्सर्जन नहीं करते उन्हें हम तारा नहीं कहते हैं। खगोलीय पिंड तो कहते हैं लेकिन उनको हम तारा नहीं कहते। जो ऊष्मा और प्रकाश दोनों का ही उत्सर्जन करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, खगोलीय पिंड कहते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है और वे किसी तारे के प्रकाश से ही चमकते हैं। कुछ के पास अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है तो वो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करते। जैसे हमारा चंद्रमा है, उसके पास अपना ना तो प्रकाश है ना ही ऊष्मा है। दिन के समय वो सूर्य के प्रकाश और ऊष्मा को ले लेता है और रात्रि के समय हमें वो दिखाई देने लगता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं खगोलीय पिंड, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, ये क्षुद्र ग्रह हैं, ये हमारा चंद्रमा है, और ये आकाश में चमकने वाले बहुत सारे पिंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। कुछ पिंड छोटे होते हैं, चमकीले होते हैं, आप इन्हें भी देख सकते हैं। ये सारे के सारे पिंड्स खगोलीय पिंड कहलाते हैं। अब आप समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ कि खगोलीय पिंड क्या होते हैं, उन्हें के बारे में अब आप जान गए होंगे। चलिए आगे और देखते हैं क्या है आपके लिए। तो यहाँ पर हमने आपके लिए एक क्वेश्चन दिया है। आपके लिए ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट के माध्यम से बताना है। क्वेश्चन है, खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। अभी ही हमने जस्ट 1 सेकंड पहले बताया है, तो अब आप खगोलीय पिंड किसे कहते हैं इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर हमें ज़रूर बताएंगे। व्हाट इज़ सेलेस्टियल बॉडी काइल्ड, तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी तरह की क्लासेस और नवीनतम अपडेट के लिए आप हमारे चैनल एप्पल क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं, जिससे कि आपको हमारी इसी तरह की क्लासेस मिलती रहें। थैंक यू, धन्यवाद।